Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education बेतिया. My dear student, आज की जो यह कक्षा है DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है. पेपर हो जाता है S4 स्वयं की समझ, जिसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं इकाई 3 जिसका नाम हो जाता है अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ, जिसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कल मैंने आपको बताया था जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति क्यों उपयोगी है. तो मैंने उसके बारे में बताया था. आज का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मनुष्य जीवन के उद्देश्यों की खोज किस प्रकार करता है. तो चलिए हम लोग देखते हैं मनुष्य जीवन के उद्देश्यों की खोज किस प्रकार से करता है. तो यहाँ कहता है माय डियर स्टूडेंट, कहता है कि सामान्य रूप से जब किसी व्यक्ति को कार्य करते हुए देखा जाता है तो उसके मूल में एक उद्देश्य निहित होता है. तो यानी कि कहता है देखिए, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उद्देश्य यानी एक ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं, एक उद्देश्य लेकर चलते हैं कि वह हमारा काम कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उस कार्य को करने से क्या फ़ायदा है, क्यों कर रहे हैं. तो वही कहता है कि बिना उद्देश्य के, देखिए बिना उद्देश्य प्राप्ति का हम किसी भी कार्य को नहीं करते हैं. यानी कि कार्य यानी कि उद्देश्य ही कार्य की क्या होती है, मुख्य रूप से प्राप्ति होती है. यानी कि उद्देश्य के द्वारा ही कार्य को पूर्ण रूप से किया जाता है. और उसके साथ साथ देखिए, जब हम उसके प्रति उद्देश्य अगर उसमें रहता है, यानी कि बिना उद्देश्य अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो क्या होगा, उसमें हमारा रुचि नहीं होता. लेकिन अगर हम किसी कार्य को उद्देश्य पूर्व से पहले से ही उद्देश्य को स्थापित करके चलते हैं तो उस कार्य में हमारा क्या होता है, रुचि होता है. तो वही कहता है कि सामान्य रूप से जब किसी व्यक्ति को कार्य करते हुए देखा जाता है तो उसके मूल में एक उद्देश्य निहित होता है. यह उद्देश्य क्षणिक एवं सामान्य रूप से उस कार्य से क्या होता है, संबंधित होता है. यानी कि जो उद्देश्य होता है क्या होता है, पूर्ण रूप से सामान्य, यानी कि उस कार्य से क्या होता है, संबंधित होता है. यानी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे वह संबंधित एक उद्देश्य होता है. जैसे एक बालक इसलिए दिन रात पुस्तक का अध्ययन कर रहा है कि उसको परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है. देखिए यहाँ पर एक बालक अब किताब पढ़ रहा है रात दिन, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है. तो परीक्षा में स्थान को प्राप्त करने के लिए बिना किताब के आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो वो अपना एक उद्देश्य पहले लेकर चला कि मैं क्लास में क्या आऊँगा, फर्स्ट आऊँगा, मैं क्लास में पास हो जाऊँगा. तो यही उद्देश्य को प्राप्त कर वो क्या करता है, दिन रात पढ़ाई करता है. आगे कहता है कि उसको परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है. इसी प्रकार के अनेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है, प्रयास करता रहता है. व्यक्ति भी अपने जीवन में देखिए आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, हमेशा प्रयास करता है, किसी ना किसी कार्य में लगा रहता है उद्देश्य को लेकर. तो यहाँ पर आगे कहता है कि मानव जीवन संबंधी उद्देश्यों को किसी एक व्यवस्था में बांधा नहीं जा सकता. यानी कि मनुष्य का जो जीवन है वह किसी एक उद्देश्य से अकॉर्डिंग नहीं. सब व्यक्ति का अपनी अपनी सोच है, अपने अपने कार्य, अपने अपने प्रकार से कार्य करने का तरीका है. और सबों का क्या है, जो सोच विचार है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनका उद्देश्य भी अलग होता है. अतः कहता है कि इस मनुष्य शरीर को धारण करने में अनेक प्रकार के उद्देश्य क्या है, निहित है. यानी कि हमारे भी अंदर में क्या अनेकों प्रकार के उद्देश्य क्या है, पूर्ण रूप से निहित है. कहता है इन उद्देश्यों की खोज व्यक्ति अपनी बुद्धि एवं विवेक के आधार पर करता है. यानी कि जितना आपके पास बुद्धि है, जितना आपके पास सोच विचार है, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, उद्देश्य भी रहता है. तो यह उद्देश्य की खोज यानी किसके अकॉर्डिंग होता है, बुद्धि और विवेक के अंतर्गत होता है. आगे कहता है एक संत के अनुसार जीवन का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है. एक राजा के अनुसार जीवन का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना है. एक ब्राह्मण के अनुसार जीवन का उद्देश्य विद्यायन करना है. एक वैश्य के अनुसार जीवन का उद्देश्य व्यापारिक प्रगति करना तथा एक शूद्र के अनुसार जीवन का उद्देश्य मानव समाज की सेवा करना. यानी कि देखिए सबका एक अपना अपना क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है. अगर एक शूद्र है तो शूद्र का क्या काम है, मनुष्य के जीवन का क्या करना, मनुष्य के जीवन में समाज का सेवा करना शूद्र का होता है. वैश्य का होता है व्यक्ति व्यापारिक में आगे बढ़ना, व्यापार में आगे बढ़ना. तो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है, जो कि वह उद्देश्य की प्राप्ति व्यक्ति क्या करता है, स्वयं यानी सोच विचार करता है. और जब वो कार्य करने जाता है तो कार्य करने से पहले उस कार्य के बारे में एक क्या करता है, सोचता है, जो कि उसका क्या होता है, उद्देश्य होता है कि हाँ उस कार्य करने से क्या फ़ायदा है, उस कार्य को कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, कहाँ किया जाए,
कितना समय लगे, तो ये सारे चीज़ को लेकर व्यक्ति अपना कार्य को आरंभ करता है। अतः कहता है कि इस प्रकार उद्देश्य की विविधता देखी जाती है, परंतु कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं एवं इनका संबंध मानव समाज, मानव धर्म एवं मानव कल्याण से होता है। जैसे सत्य की खोज, ये किससे है? ये आपका मानव संबंध से हो जाता है। नैतिकता एवं मानवता कार्य आपका कहता है, तथा उद्देश्य आदि संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि उसको सार्वभौमिक उद्देश्य की खोज करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए तथा अपने छात्रों को भी जीवन के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करने का अवसर देना चाहिए। यानी कि देखिए, शिक्षक का एक प्रमुख कार्य क्या होता है? शिक्षक का एक प्रमुख कार्य होना चाहिए कि वह सार्वभौमिक उद्देश्य की खोज करे। सार्वभौमिक उद्देश्य मतलब क्या हो गया? सत्य की खोज बताए, नैतिकता पर, मानवता इत्यादि जो भी कार्य है उस सारी चीज़ को स्वयं करे और छात्रों को भी अवसर दे। क्योंकि अगर वह छात्रों को अगर अवसर देते तो छात्र क्या करते हैं? अपने जीवन में क्या होते हैं? निरंतर आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक का दायित्व होता है कि वो छात्रों को अनेक प्रकार से लाभान्वित करे, अनेकों प्रकार के कार्य को बदलाए, उनके उद्देश्य को खोजने में उनकी क्या करे? मदद करे, ताकि छात्र अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की जो ये कक्षा थी, मनुष्य जीवन के उद्देश्य की खोज किस प्रकार करता है, इसके बारे में। तो देखिए, मैं आपको इसको अगर शॉर्ट वे में अगर आपको बता रहा हूँ तो देखिए, उद्देश्य क्या हो जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य की खोज निम्न प्रकार से करता है। देखिए, उसके अंतर्गत हम लोग कहते हैं, पहला अगर हम लोग देखते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले मनुष्य उस कार्य के बारे में क्या करता है? सोचता विचारता है कि उसका परिणाम क्या प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बारे में सोचता है। तो ये सोचना विचारना क्या हो? यानी कि ये एक उद्देश्य हो गया। क्या उद्देश्य? यानी कि वो जो काम कर रहा है किस ऑब्जेक्ट यानी क्या उद्देश्य को लेकर कर रहा है, उसका क्या आगे फायदा होगा, क्या घाटा होगा, कब होगा, कैसे करना है। यानी कि जो भी विचार विमर्श होता है वो उसका क्या होता है? उद्देश्य होता है, जो कि मनुष्य अपने सोच विचार, यानी कि जितना मनुष्य का मानसिक बौद्धिक विकास होता है, व्यक्ति उतना ही क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। तो ये आपका होता है उद्देश्य के अकॉर्डिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसे कि हमने देखा मनुष्य उद्देश्यों की खोज किस प्रकार से करता है। तो अगर किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और आज का ये जो चैप्टर था काफ़ी छोटा था, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।